बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है एनवीईई पर, यानी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पर। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का ये तीसरा पार्ट है। यानी आज तीसरा दिन चल रहा है। दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है। दो क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन कवर किए थे, वो भी हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, फिर से कुछ क्वेश्चन लेंगे जो अलग अलग टाइप के होगा, वो भी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। अब वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं ऑड मैन आउट, यानी जो इनमें से चार फिगर में से तीन फिगर एक ही होगा, एक टाइप के होंगे और अलग सा जो एक है, यानी तीन हो गया और एक जो होगा, ये तीनों में से जो अलग होगा उसी को हमें निकालना है। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन या तो वर्गीकरण। इसको ऑड मैन आउट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्यों हम लोग एक क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। सिर्फ हमें छांटना क्या होता है कि इसका जो अलग है, ये चारों में से चारों फिगर है, चार फिगर आपके सामने दिया रहेगा। चार फिगर में से एक फिगर जो तीन एक ही टाइप के होंगे और एक अलग होगा, उसी अलग को ही छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, आपके सामने दो क्वेश्चन है, आप इस दोनों क्वेश्चन को देखिए और अपने आप में करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी तो करूंगा, लेकिन मैं करूंगा कब, आप करने के बाद। क्या आपका क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन का जो समझने का तरीका है दोनों एक ही है? अगर आपका आंसर मेरा आंसर अगर एक ही है तो समझिए कि हाँ, आपको इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इस वाला फिगर में आप देखिए, इसमें सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, देखिए फोटो जो फिगर दिया हुआ है ना, उसी फिगर के हिसाब से होगा। जो स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है यानी वर्ग, और आयतन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी दोनों, पहला फिगर में दोनों बराबर है यानी वृत्त और वृत्त दिया हुआ था। इसमें भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल और ट्रायंगल यानी त्रिभुज त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक दिया हुआ है वर्ग और एक दिया हुआ है आयत। और इसमें क्या है, ये दोनों जो फिगर है ये भी दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो होगा आंसर कौन सा होगा दोस्त बच्चों, बताइए, होगा हमारा सी। ठीक है, क्योंकि इस सब में एक ही टाइप के हैं और इसमें क्या है, अलग है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, यानी इसका वर्गीकरण कर दिए। ऑड मैन आउट भी इसको बोल सकते हैं, यानी जो ऑड है ना उसको हम लोग आउट कर दिए। तो ऑड कौन सा था, सी था। ओके, अब करते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये जो फिगर है, ये फिगर और एक सर्कल, तीनों, इसमें भी तीनों फिगर है वही सेम फिगर, इसमें भी तीनों फिगर है सेम है, इधर भी तीनों फिगर जो दिया हुआ है वो सेम है। इसका मतलब चारों जो फिगर दिया हुआ है हमारे सामने, इसमें क्या है, चारों के चारों सेम फिगर दिया हुआ है। लेकिन तो भी एक तो ऑड होगा, क्या एक तो ऑड होगा ना, इनमें से चार में से एक तो ऑड होना चाहिए। तो ऑड कौन सा है, और फिर से देखेंगे, देखिए ये क्या है, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर है, ऐसे ही छांटना पड़ेगा ना। ये तीनों एक ही लाइन के अंदर है यानी ऊपर ऊपर दिया हुआ है, ये तीनों नीचे नीचे दिया हुआ है। ओके, क्योंकि इसका जो आगे का हिस्सा है ना, यानी भल्ला जो है, ये जो आगे का हिस्सा है ये ऊपर पर दिया हुआ था। अच्छा, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर है, देखिए ये नीचे है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये भी ऊपर। अब इसमें क्या है, ये ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, ये क्या है साइड में, मतलब इस साइड में होना चाहिए। ये जो सर्कल है ना, गोल सा जो है ना, वृत्त जो है ना, वो इधर होना चाहिए था, तभी जाकर ये क्या होता है, इसके साथ मैच होता। देखिए ये भी क्या है, एक ही लाइन में दिया हुआ है, यानी ये तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए था, क्योंकि इधर भी एक ही लाइन में है, इधर भी एक ही लाइन में है। ठीक है ना, एक ही लाइन में है ना, ये देखिए एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन में है, ये भी एक ही लाइन में है। इसका मतलब ये जो है, ये क्या है, एक ही लाइन में नहीं है। तो हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, अलग सा कौन सा हो गया, सी हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट और दो क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे सामने। आपके सामने 23 और 24 और दो क्वेश्चन है। इस दोनों फिगर को पहले देखिए और ऑड मैन आउट जो ऑड सा है उसको आप छांटिए। सबसे पहले में देखिए क्या हो सकता है, एक वर्ग दिया हुआ है, इधर भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसी ढंग का हमें देखना है
कि ये जो फोटो में है ना, ये चारों में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें वर्ग 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 दिया हुआ है, तो इसका मतलब वर्ग तो है ही। अब क्या कर रहे हैं, इस वर्ग के अंदर से कट लगा हुआ है, इस वर्ग को काटा है, इधर काटा है, इधर काटा है, इधर भी, सब में वर्ग को आधा आधा काट दिया है, यानी डिवाइड कर दिया है, ये भी ओके है। अब फिर ऑड कौन सा है, ऑड कौन सा देखेंगे कि इसका जो कटा हुआ है ना, ये इधर कटा हुआ है, और इधर क्या कटा हुआ है, इधर कटा हुआ है, ठीक है। सेम है, सेम इसमें क्या हुआ है, इधर कटा हुआ है, और इधर क्या है, इधर कटा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या किया है, इस साइड में कटा है, ये भी क्या है, इधर कटा हुआ है, यानी एक ऊपर कट रहा है, एक नीचे काट रहा है। ये क्या कर रहा है, इधर ही काट रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, इधर काट रहा है। अब बताइए इनमें से अलग कौन सा होगा, यानी ये उल्टा काट रहा था, एक तो ऊपर काट रहा था, एक नीचे की तरफ काट रहा था, लेकिन ये दोनों क्या है, ऊपर ऊपर काट रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही समझना है हमें, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो आंसर शीट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डी में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यही करना है हमें, हमें समझना है कि कैसे हो रहा है। मैं बोर्ड में इसलिए करा रहा हूँ, सबसे पहले बोर्ड में हम लोग कर रहे हैं, बोर्ड में किस लिए कर रहे हैं, बोर्ड में इसलिए कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस टाइप के ये हो रहा है। फिर जब हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन पेपर करेंगे, यानी हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, जब भी हम लोग रीजनिंग का पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, जो 10 चैप्टर है हमारे पास, 10 के 10 चैप्टर कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ में काम करेंगे, पीडीएफ के अंदर काम करेंगे हम लोग। उस समय 100 क्वेश्चन पर डे ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है, सबसे पहले हमें उस चीज को लेना जरूरी है बच्चों, कि कैसे हो रहा है। जब हमें पता चल जाएगा ना कि कैसे हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज को फिर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड में एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख कर उतार रहा हूँ, कि हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझ जाएंगे कि कैसे समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोर्ड में कर रहा हूँ, बोर्ड में क्या होगा, बड़े बड़े दिखाई देगा, इसको क्या करेगा, डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये हो गया डी का। अब हो गया 24वां क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, फोटो दिया हुआ है। अब इस फोटो में अलग अलग क्या है, सब में सर्कल लगा हुआ है, सब में सर्कल लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, सब में 4-4 डंडे हैं, देखो 4-4 डंडे, इधर भी 4 डंडे, इधर भी 4 डंडे, 3 डंडे 3 डंडे 3 डंडे, और ये भी 3 डंडे, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, सब में बराबर है। लेकिन फिर अलग कौन सा है, अलग हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें 4 डंडे जो है बाहर की तरफ है, और ये तीनों अंदर है। 4 डंडे ये बाहर हो गया, यानी एक बाहर हो गया, और 3 क्या हो गया, अंदर हो गए, ठीक है। 3 अंदर हो गए, एक क्या हो गया, बाहर हो गया। इसमें क्या है, 2 अंदर की ओर है, और 2 बाहर की तरफ है, यानी 2 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है। ये इसमें क्या है, 2 बाहर की तरफ है, और 2 क्या है, अंदर की तरफ है। इसमें क्या है, 2 बाहर की तरफ है, और ये 2 लाइन क्या है, अंदर की तरफ है। यानी 2 अंदर है, 2 बाहर में है। इसमें भी 2 अंदर है, 2 बाहर में है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों के तीनों अंदर है, सिर्फ 4 जो है, 4 लाइन वाला है जो बाहर में है, और तीनों के तीनों अंदर है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। समझ में, ऐसे ही समझना पड़ेगा हमें। रीजनिंग है, ये तर्क है, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तर्क शास्त्र इसको कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमें तर्क से जीतना है। तर्क से जीतना है का मतलब भाई कैसे हो रहा है। ये सब में सर्कल लगा हुआ था, सब में डंडे लगे हुए थे, तो अब देखो हर डंडे में 1 और 2 क्या है, अंदर है, 1 2 अंदर है। लेकिन तीसरे वाला इधर बाहर में लगा हुआ है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, तो 2 2 अंदर। लेकिन इसमें क्या है, तीनों को देखिए, चौथा वाला को बाहर रख दिया, और तीन को, ये 3 वाला को, 2 वाला को, 1 वाला को अंदर कर दिया। तो इसका मतलब यही गलत किया ना। ये बाकी तो सब ठीक थे, लेकिन गलत कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। इसीलिए था। फिर आप और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर और आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 25वां और 26वां। 25 और 26 में कैसे है, फिगर दिखाई दे रहा है आपके सामने, लाइन खींचा हुआ है। अब इसको देखिए, आप अपने तरफ से कीजिए, क्योंकि देखिए बोर्ड में इसलिए कराने का मकसद है, कोई भी बंदा बोर्ड में नहीं कराएगा, कोई भी आज के डेट में बोर्ड में नहीं कराएगा। इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा मेहनत है, ठीक है। लेकिन
हम इसलिए इसको तैयारी करा रहे हैं क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। जब आप लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा ना तो कोई भी चीज़ कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, दो डंडे हैं, इधर गोल है। अब इधर भी वही लाइन खींचा हुआ है, देखिए आपका सेम है, सेम लाइन खींचा हुआ है, ये भी है, ये वाला है। अब ये क्या होगा, गोल हो गया। अब इधर क्या था, ये दोनों साइड में था, ये दोनों साइड को अपोजिट हो गया। देखिए ये जहां पर था उसके जस्ट अपोजिट ये इधर था, तो ये गोल सा जो लगा हुआ है ये इस साइड में लगा हुआ है, इसका बैलेंस। लेकिन ये वाला पिक्चर फोटो में, इस फोटो में क्या है, जिधर ही ये लाइन लगा हुआ था उधर का ही ये लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, वही सेम है, इस टाइप के हैं, लेकिन फोटो किस साइड में लगा हुआ है, गोल इधर जहां पर ये एरो था, ठीक है। इधर भी ये एरो में जिधर एरो लगा हुआ था, इसका भी क्या है, ये एरो लगा हुआ है, उधर ही पेंडुलम लगा हुआ है, गोल सा लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑपोजिट हो गया ना, ये इधर था लेकिन इसका ऑपोजिट में है। तो हमारा जो ऑड है इनमें से ऑड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, अलग सा है तो ये हो जाएगा इसके अंदर ऑड। 26वां क्वेश्चन में क्या है, सर्कल के अंदर मुंह एक बना हुआ है, इधर भी सर्कल के अंदर मुंह बना हुआ है, इधर भी सर्कल के अंदर मुंह बना हुआ है, इधर भी सर्कल के अंदर मुंह बना हुआ है। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि अलग कौन सा है। आईब्रो देखिए सब में है, आंखों भी सब में है, लेकिन इनका सबका आंख क्या है, गोल गोल बना हुआ है, लेकिन इसका आंख क्या है, चौकोर सा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे ना वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उस वीडियो का आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस जो दो फिगर में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी एक वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है और वर्ग है। अब वर्ग में क्या है, इस कोने में आप देखिए, इस कोने में कलर किया हुआ है, शेडो बना हुआ है, यहाँ पर बीच में शेडो बना हुआ है, यानी ये दोनों अलग हो गया। लेकिन इधर क्या है, इधर कोने में बना हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला फोटो सेम हो गया। और कौन सा होना चाहिए, ये। लेकिन अभी भी दो फोटो हमारे पास बाकी है, ये है और ये है। अब इसमें देखिए, इसमें कोने में बना हुआ है और इसमें बीच में बना हुआ है, यानी कोने में भी बना हुआ है, बीच में भी बना हुआ है। तो अब हमें या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन अब इसमें से कौन सा लेंगे, सोचो, आप सोचो कि इनमें से कौन सा लेंगे। तो इस हिसाब से हमें तर्क से लेना पड़ेगा। कैसे कि देखिए, ये भी कोने कोने में थे, यानी इसके आमने सामने में थे, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये था, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये है, इसके भी जस्ट ऑपोजिट साइड में है, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड में है क्या, ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फिगर में जो ऑड फिगर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। इसी ढंग का करना है। देखिए कलर करा हुआ था, ये भी कलर किया हुआ है, ये भी साइड साइड करा हुआ है, ये भी करा हुआ है दो जगह में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये सब ऑपोजिट साइड में है। इसके कोने में इस साइड से ऑपोजिट हो गया, इसके बीच बीच में है तो ये भी ऑपोजिट हो गया, ये कोने कोने में है ये भी ऑपोजिट हो गया। ये कोने में दिया हुआ था, इस कोने में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ही। अब नेक्स्ट 28 नंबर क्या सवाल में क्या है, एरो दिया हुआ है, दोनों साइड में एरो, इस साइड में है, ये भी इस साइड में है, ये ऊपर में है, ये इधर, यानी एरो के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जो ये जो गोल सा एरो बना हुआ है, ये देखना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी ओके है। लेकिन अब देखना है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।